राजधानी रांची के एक निजी होटल के सभागार में क्रेता विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने शिरकत की और साथ ही कार्यक्रम का उद्घाटन उपस्थित सभी अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं इस आयोजन में मुख्य रूप से प्रत्यक्ष बातचीत की सुविधा, साझेदारी को बढ़ावा देने के साथ साथ व्यावसायिक अवसर और जैविक कृषि को बढ़ावा किस प्रकार से मिले, ये विषय मुख्य रूप से देखे गए। आपको बता दें कि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि एवं पशुपालन सचिव शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि झारखंड के गांव में जैविक एवं प्राकृतिक कृषि प्राय देखी जाती है और पर्यावरण को बचाए रखने के लिए जैविक कृषि बहुत हद तक कारगर साबित होती है। आइए देखते हैं शिल्पी नेहा तिर्की ने इस पर क्या मार्केट उपलब्ध कराना चाहते हैं और सब उससे भी ज्यादा अहम है ये उनका एक्सप्लॉइटेशन से बचाना चाहते हैं। आज भी कुछ ऐसे बायर्स हैं जो डायरेक्टली आ रहे हैं, किसान से खरीद के ले जा रहे हैं, क्या प्राइस में ले रहे हैं, वहां ले जाके उसको डबल 4 गुना में बेच रहे हैं, उसके बारे में हमारे किसानों को पता नहीं है। तो एक्सप्लॉइटेशन से अपने किसानों को बचाना है, उसमें भी हमारी सरकार की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी और उफाज उसमें एक SOP भी तैयार करेगा कि मार्केट का जो प्राइस इंटरवेंशन है उसमें सरकार की क्या भूमिका रहेगी। मैम, आपने कहा कि एक्सपोजर ट्रिप्स भी प्लान करेंगे, सिक्किम है, मध्य प्रदेश है, कुछ स्टेट्स विच आर डूइंग, तो मैम वो कब से होगा और क्या मतलब व्हाट इज द बेसिक? सी टुडे वाज एन अंडरस्टैंडिंग, आज तो समझने की बात थी कि क्या क्या चीजें हैं जो हो रही हैं और उस अनुसार हम लोगों को अपने योजना कैसे तैयार करना है। अब इस योजना तैयारी में हम लोग लग जाएंगे, मुझे लगता है कुछ ना कुछ प्रारूप आने वाले 4-5 महीने में हम लोगों के पास रहेगा जो आप लोगों के साथ फिर हम लोग साझा करेंगे। मॉनसून इज अबाउट टू एंटर इंडिया, मैम क्या टारगेट्स हैं खरीफ सीजन के लिए? सोइंग टारगेट्स कुछ डिपार्टमेंट ने तय कर रखा है? देखिए, हमारा जो कल्टिवेबल लैंड है, जितना हर एक साल हम लोग सो करते हैं उसमें तो सोइंग करेंगे ही, साथ ही साथ आपका बीज का वितरण भी शुरू कर दिया गया है। हम लोग ने 25 मई को बीज दिवस भी बनाया, उसके बाद से सभी जगहों पे बीज का भी वितरण शुरू कर दिया गया है। इसी के साथ अबू बकर सिद्दीकी ने भी अपने संबोधन में प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा है। हमारे साथ काम कर रहा है, मैडम के तरफ से एक एक ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल में जाकर रिव्यू करके उस ऑर्गेनाइजेशन के कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकते हैं, उसी में डे टू डे बेसिस पर कार्य किया जा रहा है। उसी दिशा में ये अफवाज का भी एक स्ट्रेंथनिंग के उद्देश्य से इस तरह का आयोजन आज किया गया है। हम सब जानते हैं आज ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग बहुत ही इम्पोर्टेंस के साथ बिगिन बस हो है। Everybody is discussing about organic and natural farming। कई कारणों से आज हम लोग मॉडर्न लाइफ में मॉर्बिलिटी के हिसाब जो करते हैं, जो आदमी का जो बीमारी होने का जो संभावना है, बीमारी की अवस्था के बारे में जब भी चर्चा करते समय अपना फूड हैबिट्स में आ जाता है, तब लोग सोचते हैं कि खाना ठीक करना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, गलत पेस्टिसाइड्स अवॉइड करना चाहिए। ऑल दिस डिस्कशंस जाकर फिर ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग प्रोड्यूसर्स पे आ जाता है। तो एवरीवन थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरा दुनिया में इसका महत्व को समझ रहा है, इसलिए आज सभी जगह पर ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के बारे में चर्चा हो रहा है। भारत सरकार भी, राज्य सरकार भी इसमें पहल कर रहा है। हमारे राज्य को अब देखिएगा तो झारखंड को ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग के एंगल से देखिएगा तो देयर आर लॉट ऑफ इनहेरेंट एडवांटेजेस। आप देखिएगा तो हमारा जो हिंदुस्तान में एक मानक होता है पर कैपिटा फर्टिलाइजर कंजम्पशन, एक किसान के द्वारा प्रत्येक एरिया में कितना फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं उसी के आधार पर कैपिटा यूटिलाइजेशन ऑफ फर्टिलाइजर का हिसाब होता है। उस हिसाब में नेशनल एवरेज 135 के आसपास है, जबकि हमारा झारखंड इज लेस देन 100। दैट शोज हमारा झारखंड अपने आप को नेचुरल है या ऑर्गेनिक है। और हमारा जो ट्राइबल लाइफस्टाइल आप देखिएगा तो यहाँ के सुदूरवर्ती गाँव में अभी भी लोग अपने आप को, अपने गाँव में जो रिसोर्सेस अवेलेबल है, गाँव में जो संसाधन अवेलेबल है, जो उसी के माध्यम से ही खेती करते हैं। तो ये अपना आप ऑर्गेनिक या नेचुरल लाइफस्टाइल या बिहेवियरल पैटर्न ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, उसी को लोग स्ट्रक्चर करने की जरूरत है।